दीपोत्सव के महापर्व दिवाली का उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। पंच पर्व कहे जाने वाले इस उत्सव की शुरुआत धनतेरस यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से हो जाती है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक सतयुग से शुरू हुई दिवाली द्वापर तक एक दिन के उत्सव से 5 दिनों के उत्सव में बदल जाती है और इसे महा उत्सव कहने लगा जाता है। इस बार इस उत्सव का आगाज 10 नवंबर शुक्रवार से हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि धनतेरस पूजा किस तरह से की जाती है। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इन 5 दिनों के पीछे की कथा क्या है और इसके महत्व क्या है। लेकिन इन सबसे पहले आपसे यह निवेदन है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे और आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी ना आए। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पहले दिन यानी धनतेरस के बारे में। कथाओं के अनुसार सतयुग में समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस दिन धन्वंतरी पूजा के साथ माता लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। दूसरा दिन धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर में भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसी दिन यमराज के नाम का दीप भी जलाया जाता है। तीसरे दिन यानी कार्तिक अमावस्या को दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। इस दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। चौथा दिन दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के घमंड को चकनाचूर किया था। इसी दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसके अगले दिन यानी 5वें दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यह दिन दिवाली के उत्सव का आखिरी दिन होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन पूजन की सही विधि क्या है, यानी कि धनतेरस को किस तरह से माता लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से घर में बरकत आती है। धनतेरस के दिन सर्वप्रथम स्नान करें और आसन लेकर अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं। फिर बाएं हाथ में जल भरें और उसे खुद पर एवं आसपास छिड़क कर स्थल को व स्वयं को पवित्र करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर कुबेर देव व माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब कुमकुम से लाल कपड़े पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर स्वस्तिक पर अक्षत, फूल और फल रखकर अर्पित करें। कुबेर देव को मौली यानी कि कलावा के रूप में वस्त्र चढ़ाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को भी कोई लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। अब चौकी के सामने एक कलश में शुद्ध जल भर कर रखें और उसे लाल वस्त्र ओढ़ाएं। आभूषण अगर आपके पास नहीं है तो आप कलश पर नारियल चढ़ा सकते हैं। हाँ, आभूषण इस दिन कलश के ऊपर चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। कमल के पुष्प और कमल गट्टा को माता लक्ष्मी एवं कुबेर देव के समक्ष अर्पित करें। अब दोनों ही देवी एवं देवता को धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर शक्ति अनुसार भगवान को भोग लगावें। आप चाहें तो इस दिन पंचमेवा या मखाना का भोग लगा सकते हैं। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो किसी भी तरह की सफेद मिष्ठान यानी कि मिश्री भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से धन धान्य होने की
मनोकामना करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में क्षमा याचना करके भगवान को धन्यवाद करें। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है माता लक्ष्मी के पूजन की विधि, साथ ही 5 दिनों की पवित्र कथा। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके परिजन भी सत्कर्म में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, तो उनके साथ इस वीडियो को साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। इस वीडियो को लेकर या फिर पूजन को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।